यार नदीम, तुमने तो खुद को गोशानशी कर लिया। मैं कई बार तुम्हारे घर आया हूँ, लेकिन आगे से सिर्फ एक आवाज आई है कि नदीम घर नहीं है। बस यार अली, तुझे क्या बताऊं। तुझे पता है कि जब से मेरी माँ का साया मेरे सर से उठा है, मेरी जिंदगी अंधेरी हो गई है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बाहर आऊं और किसी से मिलूं। यार ये तो कानून फितरत है। मैं जानता हूँ कि माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, और तुम्हें भी इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन नदीम, मैं तुम्हें पते की बात बताऊं कि जब माँ बाप मर जाते हैं तो उनकी दुआएं हमारा पीछा करती हैं। लेकिन यार क्या बताऊं, सब्र नहीं होता। माँ की खबर पे जाता था तो मेरी हालत गैर हो जाती थी। अब उस वजह से माँ की खबर पे भी जाना छोड़ दिया। लेकिन नदीम, तुम्हें माँ की कब्र पे तो जरूर जाना चाहिए। तुम्हें क्या बताऊं, कुछ मजबूरी है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ही माँ की खबर पे जाता हूँ मेरे दिल को होल उठते हैं यार। लेकिन एक अच्छी बात जरूर है कि मेरी माँ मुझे अक्सर ख्वाब में मिल जाती है, जिससे मेरा दिल सुकून में आ जाता है। यार अली, ये तो जिंदगी का हिस्सा अब मेरे साथ शायद हमेशा रहे। तुम अपनी सुनाओ, कहाँ जा रहे हो? यार नदीम, तुम्हें पता है आज जुमेरात है और मैं हर जुमेरात अपने मुर्शिद के पास जाता हूँ। यार नदीम, तुम तो जानते हो कि मेरी वालदा के इंतकाल के बाद मैं दीवाना सा हो गया था। अगर इरफान मुझे अपने पीर साहब के बारे में ना बताता तो आज मैं न जाने किस हाल में होता, तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन यार अगर तुम्हें याद हो, प्रोफेसर याकूब साहब वो अक्सर ये कहा करते थे कि सबसे पहली पीर तो माँ ही हुआ करती है। तो मुझे अपनी माँ के होते हुए किसी पीर की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। यार नदीम, तुम्हारी इस बात से कौन इनकार करेगा, लेकिन एक कामिल मुर्शिद अपने मुरीदों को दुनिया के तमाम दुखों से दूर ले जाता है। लेकिन मुरीद अपने मुर्शिद को ऐसे माने जैसे मानने का हक है। लेकिन यार अली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ना तो मैं आज तक किसी पीर के पास गया हूं और ना ही मेरा यकीन बनता है। लेकिन फिर भी तुम अगर मेरा मशवरा मानो तो मुझसे राब्ता जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिल सुकून जरूर पाएगा। हाँ अली, मैं इस बात पे सोचूं। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। लेकिन फिर भी तुम अगर मेरा मशवरा मानो तो मुझसे राब्ता जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिल सुकून जरूर पाएगा। हेलो। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख यार अली, तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वादा कर तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। ओ यार तू तो अपना जिगर है, तेरा मजाक मैं कैसे उड़ा सकता हूँ। ऑर्डर लगा। यार जिंदगी मफलूज होके रह गई है, यकीन मानो किसी काम में दिल नहीं रखता और समझ नहीं आती कि ऐसा कब तक चलेगा। ओ यार मैंने तुझे पहले भी कहा था कि किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। लाइफ मीन्स मूव ऑन। यार अली, वो मैं असल में तुमसे वो मैं यार, तुम मेरी बात समझ ही रहे होगे यार। यार ये तूने क्या तू मैं की रट लगाई हुई है। सीधी तरह बता तुझे क्या काम है, पैसों की जरूरत है? ए, छोड़ यार, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, बस तू मुझसे वादा कर मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। ओ मेरे बाप अब बता भी दे, मैं नहीं तेरा मजाक उड़ाता। यार अली, बात यह है दरअसल कि मुझे लगता है तेरा मशवरा मुझे मान लेना चाहिए। शायद मुझे किसी अल्लाह के बंदे से जरूर मिल लेना चाहिए। ओ मेरी जान के टोटे, मैं तुझसे पहले भी तो कहता था। चलो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा फिर बता कब चलें, क्योंकि तू तो हर जुमेरात को जाता है और आज इतवार है और अभी जुमेरात मेरे हिसाब में बहुत दूर है। तब तक तो मैं मर जाऊंगा यार। ओ यार तेरी बड़ी अच्छी किस्मत है, आज बाबा जी ने मुझे फोन करके किसी काम से बुलाया है। चल तैयार हो जा, इकट्ठे चलते हैं। ओ यार मैं तैयार ही तैयार हूँ यार, मैं आ रहा हूँ यार, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ। अली रुको यार, अगर साहब के पास जाने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बातें तुमसे पूछ लूं और तुमसे बातें कर लूं। हाँ हाँ जिगर, पूछो क्या बात करनी है। यार अली, बात असल में ये है कि मैं आज तक किसी भी वली अल्लाह के पास नहीं गया और उनकी महफिल के आदाब नहीं जानता, तो मैं चाहता हूँ चलने से पहले तुम मुझे कुछ सिखा दो। ओ मेरी जान के टोटे, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं किस मर्ज की दुआ हूँ, मुझे सब कुछ सिखा दूंगा। हाँ हाँ यार अली, इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा है। भाई यार तुम्हें प्रोफेसर खलील याद है? बिल्कुल याद है, वो कोई भूलने वाली शख्सियत है। उन्होंने बड़ी पते की बात की थी। यार वो फतेह की बातें तो अक्सर किया करते थे, लेकिन तुम्हें याद है कि मैं उस वक्त पीरों को मानता नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। उन्होंने कहा था कि जब किसी आलम की महफिल में बैठो तो जुबान पर काबू रखना, लेकिन किसी फकीर की महफिल में बैठो तो जुबान और दिल दोनों पर काबू रखना। क्या बात है यार, प्रोफेसर साहब ने ये फलसफा एक ही जुमले में समझा डाला और बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि उन्होंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। वाह प्रोफेसर साहब, क्या बात है आपकी। यार अली, मैं बहुत समझ गया, मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। ठीक। तो नदीम, हम पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओए रुक 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 यार, एक बात तो मैं तुझे बताने सब कुछ तो बता दिया, अब क्या रह गया? यार तेरे मतलब की बात है, सुन ले। बिस्मिल्लाह कर दे। यार नदीम, हजरत साहब आने वाले कुछ नए लोगों को नसीहत किया करते हैं। नसीहत? क्या मतलब? और बताता हूँ, मैंने देखा है कि हजरत साहब बाजुकात फर्द वाहिद को नसीहत किया करते हैं और सुनने में ये भी आया है कि जो उस नसीहत पे अमल कर लेता है वो माला माल हो जाता है। अच्छा, तो क्या तेरा ख्याल है कि वो मुझे नसीहत करेंगे? ओ भाई, अब तो ये तेरी किस्मत है। बस मेरी बात एक याद रखिए कि प्रोफेसर खलील वाली बात अपने दिल में बिठा के रखनी है और उस पर अमल करना। हाँ हाँ, वही जुबान और दिल पे काबू रखना। हाँ वही बात। वैसे नदीम तो बड़ा किस्मत वाला है, अगर हम जुमेरात को आते तो बहुत रश होता। रश में तो बंदा मुलाकात क्या बात भी नहीं कर पाता। बस ये मेरी माँ की दुआएं हैं। बेशक। ठीक है बेटा, तुम जाओ, जो आयात तुम्हें दी है वो पढ़कर बच्ची को फूंक मारना, अल्लाह शफा देगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी आ गए ना? जी हैं, आ जाए अली भाई, आपका ही इंतजार हो।
बेटा एक बात याद रखना, दोस्त की तारीफ ये है कि उसको कहा जाए चल और वो ये ना पूछे कहाँ जाना है। अब तुम जाओ इमरान बेटा, जैसे तुम्हें कहा है ना वैसे ही तहज्जुद को टाइम पढ़ना, अल्लाह ताला बेहतर करे। ठीक है मैं बाबा, आओ उस्मान चले। आओ अली बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, बैठो। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। अच्छा बेटा तुम भी बैठो। जैतून बेटा जरा वो शेर तो सुनाओ। कौन सा सरकार? वही फकीरों वाला। हम फकीरों से कजदाई क्या, आन बैठे जो तूने प्यार किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बाबा जी, मुझे अच्छी तरह याद है। फैसल ने एक दफा माफी मांगी थी, आपने माफ कर दिया था। हाँ बेटा, संगत का असर इंसान पर बहुत गहरा होता है। अगर संगत अच्छे लोगों के साथ हो तो उसका असर अच्छा होता है, अगर संगत बुरे लोगों के साथ हो तो उसका असर बुरा होता है। जी बाबा जी, सही फरमाया आप, क्योंकि फकीर की संगत अल्लाह से है और अल्लाह बहुत जल्द माफ कर देता। बेटा इसलिए तो फकीर जल्द माफ करता है। तो इसका मतलब है अल्लाह हर बात माफ कर देता है। तुम समझते हो कि वो सब कुछ माफ कर देता है? नहीं बेटा, अल्लाह सिर्फ अपने हकूक ही माफ करता है, बंदों के नहीं। बाबा जी, अल्लाह के हकूक में कौन सी ऐसी बात है जो वो माफ नहीं करता? बेटा एक वो शिर्क को माफ नहीं करता, दूसरा अपने नबी के गुस्ताख को माफ नहीं करता। बाबा जी मुझे याद है कि आपने पिछली बार फजलू को तो माफ नहीं किया था। आसफ बेटा, फजल खिदमत में तो सबसे आगे था, लेकिन अपनी जुबान और दिल पर उसका काबू ना था। वो समझता था मुर्शिद को कुछ पता नहीं चलता। मुर्शिद तब तक माफ करता रहता है जब तक बात मुर्शिद तक ही रहे। तो बाबा जी मुर्शिद कब नहीं माफ करता? जब बात बड़ों तक पहुंच जाए। और जब बात बड़ों तक पहुंच जाए तो अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। तो इसका मतलब है बाबा जी माफी मिलती ही नहीं? नहीं नहीं, मिल जाती है, मगर अग्नि परीक्षा के बाद। ये बातें तो होती रहेंगी। अली जो राशन का थैला आसफ से ले लो और अपने पीर भाई के घर जाके दे आओ। जी बाबा जी, जैसा आपको हुक्म। बाबा जी ये नदीम भाई हैं, मेरे जिगरी यार हैं, ये आपसे मिलना चाह रहे थे। असल में इनकी वालदा का इंतकाल हो गया और ये बहुत परेशान रहते हैं। और नदीम बेटा याद रखना, जो आया है उसने जाना ही है, और सदा जो रहने वाली जात वो अल्लाह ही की है। और याद रखना, नेक औलाद सदका जारिया है। जी बाबा जी सरकार, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मगर सब्र होता ही नहीं। बेटा मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। बाबा जी सरकार, ये तो मेरी खुशबख्ती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। बेटा याद रखना, अल्लाह को अपने से अफजल समझना, अगर ये ना हो सके तो अपने जैसा समझना। मगर बाबा जी, ठीक है बाबा जी, फिर इजाजत दें, हम चलते हैं। वो थैला जरा टाइम से पहुंचा देना। ठीक है बाबा जी। यार नदीम क्या हुआ? ये क्या होना है यार, मेरा तो सारा ज़ौक़ शौक मिट्टी में मिल गया। जितने शौक के साथ मैं इनसे मिलने आया था वो पानी हो गया। ऐसा कौन बदबख्त हो सकता है कि जो अल्लाह को जैसे अफसल ना समझता हो। और जब उन्होंने ये कहा कि अपने जैसा समझ लो, तो मैंने अपनी जुबान पे बड़ी मुश्किल काबू रखा। यार नदीम, फलसफा तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम चुप रहे। बाबा जी ने कहा खाना खाते जाओ। यार मैं
खाना आगे करना, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत है और इस रात के पैर कुछ मिलेगा भी नहीं। चलो जैसे तुम कहते हो। भाई बिस्मिल्लाह भाई, आप लोग खाना खाएंगे? हम माशाल्लाह इतनी नहीं कमाल है। वो तो सारी बातें ठीक है, मैंने हाथ नहीं धोए, मैं धो के आता हूँ। आप दोनों भी खाना खाना शुरू करते हैं। ठीक। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे रोटी खिला दे, अल्लाह के नाम पे रोटी खिला दे। खाने तो बहुत सारे, चलो इस फकीर को दे देता हूँ। चलो क्या याद करेगा, दाल का। भाई साहब, बाबा जी, ये रोटी ले ले, रोटी ले ले। अल्लाह तेरा भला करे बेटा। यार अली, खाने का मजा है, इतने सारे खाने माशाल्लाह। ये होता है नसीब। मेरा ख्याल अब चलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें सरकार से मिलते रहना चाहिए? तुमने ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया, क्या ख्याल? ठीक है, जैसे तुम कहते हो, चलो मिलने के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने कहा जाने से पहले एक दफा आप लोगों से मिल लिया जाए। बेटा, ये तो आपके नसीब था। मेरी वो नसीहत याद है ना कि अल्लाह को अपने आप से अफजल समझना, अगर ना समझ सको तो अपने जैसा समझना। बस बाबा जी, ये बात अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की इज्जत की वजह से खामोश रहा, नहीं अली नहीं, बोलने दो। आने दी बेटा, बोलो तुम। वो कौन बदबख्त हो सकता है कि जो अल्लाह को अपने जैसा समझे? और दूसरी बात में तो आपने इंतहा कर दी कि बंदा अल्लाह को अपने से अफजल नहीं तो अपने जैसा समझ ले। बेटा, इस बात का जवाब तो मेरा खलीफा देगा। नदीम साहब, बुजुर्गों की बातें मार्फत से खाली नहीं हुआ करती। हजरत साहब, इस फजूल बात में क्या मार्फत है? बेटा, इसकी मार्फत तुम्हें मैं बताता हूँ। आप लोगों ने पेट भरकर खाना खाया? जी बाबा जी, हमने खाना तो पेट भरकर खाया और अल्लाह की बहुत सारी नेमतें खाई, जो कि शायद हमने आज तक इतनी इकट्ठी कभी न खाई। क्या खाने से पहले कोई फकीर आया था? जी, फकीर तो आया था। वो क्या सदा लगा रहा था? सदा वो लगा रहा था कि अल्लाह के नाम पे भूखे को खाना खिला दो। तो क्या आपने उसको खाना दिया? जी हाँ बाबा जी, हमने अपने खाने से उसको बिल्कुल खाना दिया, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे सदा लगा रहा था। तो क्या दिया? मैं तो हाथ धोने गया था, जो भी दिया आपने ही दिया। मैं बताता हूँ नदीम ने क्या दिया। इसने रोटी पे वो दाल रख के दी जो ये खुद पसंद नहीं करता। हाँ हाँ, वो दाल मुझे पसंद नहीं है, वो जाया होनी थी, तो मैंने कहा फकीर को खिला दूं। अच्छा, तो तुमने वो दाल दी, वही दाल जो तुम्हारे घर पकती है तो तुम बाहर जाकर कबाब खाते हो। तुमने तो अल्लाह को वो दाल दी जिसे तुम खुद पसंद नहीं करते। तुम
तुम अल्लाह को अफजल तो क्या अपने जैसा भी नहीं समझ। और बेटा मांग तो वो अल्लाह के नाम पर रहा था ना। तुम अल्लाह को अफजल तो क्या अपने जैसा भी समझते तो उसको वो देते जो तुमने खुद खाया। वाह दुनिया वालों वाह, अपने लिए खाना हो तो मुर्ग मुसल्लम बिरयानी, और अल्लाह के नाम की देगे देनी हो तो नान हलवा, चने वाले चावल और फुलियां छोले। वाह वाह। तुमने कौन सा अपने पास से लेना होता है, उसके दिए से ही लेना होता है।